जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। जीवन में सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि सपने हैं तो संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से आए ये बच्चे भी अपने घर से एक बहुत बड़ा सपना लेकर निकले, एवरेस्ट पर फतह का सपना। इनकी उम्मीदों को उड़ान मिली महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विभाग की अद्भुत पहल मिशन शौर्य से। मिशन शौर्य का मकसद आदिवासी युवाओं के अंदर छिपी असीम प्रतिभाओं और संभावनाओं को बाहर लाना है, ताकि कल को यही बच्चे अपने समाज के लिए रोल मॉडल बन सकें। बर्फ तो देखी नहीं थी, टीवी में देखी थी, फोटो में देखी थी, और जब हमारा सिलेक्शन हुआ ये माउंट एवरेस्ट के लिए, तो ऐसा लगता था कब हम बर्फ देखेंगे। ये सपना अब सपना नहीं रहा, साकार हो रहा है। जिस सोच की शुरुआत 2018 में मिशन शौर्य के रूप में हुई थी, उसे साकार करने वाले बच्चे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री खुद इनका हौसला बढ़ा चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इन बच्चों की उपलब्धि और मिशन शौर्य की सफलता की सराहना कर चुके हैं। मिशन शौर्य के लक्ष्य को सबसे पहले चंद्रपुर जिले के 6 छात्रों उमाकांत, कविदास, मनीषा, प्रमेश और विकास ने साकार किया। मिशन शौर्य 2018 की सफलता 2019 के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। 2019 में टीम का चयन पूरे राज्य भर के प्रतिभावान आदिवासी विद्यार्थियों में से किया गया। मिशन की शुरुआत वर्धा के ज्ञान भारती कौशल विकास केंद्र से हुई। 203 प्रतिभाशाली बच्चों को पर्वतारोहण की बुनियादी ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद हैदराबाद के भूंगीर में इन बच्चों ने पर्वतारोहण की दुनिया में पहला कदम रखा। ट्रेनिंग का अगला पड़ाव बना दार्जिलिंग का हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। 41 बच्चों को यहाँ स्नो क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट के साथ साथ दुर्गम ऊंचाई पर सांस लेने की तकनीक भी सिखाई गई। इनमें से 35 बच्चे अब सिक्किम के इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म में ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। सिक्किम में ट्रेनिंग के बाद 18 बच्चे शीतकालीन प्रशिक्षण के लिए लेह लद्दाख पहुँचे। 12 दिन की इस ट्रेनिंग में उन्हें प्रशिक्षित किया गया कि दुर्गम ऊंचाई पर जहां हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी होती है, कैसे खुद को सुरक्षित रखकर चढ़ाई करनी है। 5 चरणों की कठिन ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजरकर 11 बच्चे अब मिशन के लिए तैयार थे। अप्रैल 2019 को ये जाबाज बेस कैंप पहुँचे। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ तक आई, और मैं मतलब इतने 1 साल की मेहनत के बाद यहाँ तक आई और अब समिट के लिए जाऊँगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। जो एक माउंट एवरेस्ट के लिए जो चीज़ बेसिक चीज़ें चाहिए कि आपके अंदर जिद होना चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए, वो इन बच्चों में है। मानसिक रूप से ये बच्चे हर हाल में एवरेस्ट फतह करने के लिए इतने हौसलामंद थे कि बेस कैंप पर किसी के चेहरे पर चिंता की हल्की सी लकीर भी दिखाई नहीं दी। बेस कैंप पर असली चुनौती के बारे में एक बार फिर से पूरी टीम को बताया गया। चुनौती बेहद मुश्किल है, इसीलिए बारीकी से हर सावधानी समझाई गई। फिर वहाँ से इस मिशन के सबसे मुश्किल सफर पर निकले। खराब मौसम के कारण इस बार चुनौती पिछले साल से भी ज्यादा मुश्किल थी। बर्फीले तूफान, बेपनाह ठंड और ऑक्सीजन की कमी। मिशन के इस सफर में इन बच्चों के सामने हर कदम पर चुनौतियां थीं।
लेकिन बहुत दिलेरी से वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। बच्चों के साथ कुक, डॉक्टर और मुश्किल सफर के असली साथी शेरपा भी मौजूद थे। आखिर 23 मई को वो दिन भी आ गया जब मिशन शौर्य को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये बहादुर बच्चे निर्णायक चढ़ाई के लिए निकले। सुग्रीव मांडे और सूरज आडे सबसे पहले सुबह 3:35 पर चोटी पर पहुंचे। इसके बाद अंतुबाई, चंद्रकला और मनोहर सुबह 4:20 पर और फिर मुन्ना देकर, अनिल कूडे और केतन जाधव शिखर पर पहुंचे। नासिक की हेमलता गायकवाड़ सबसे आखिर में मिशन फतह करने में सफल रहीं। सुषमा मोरे और शिव चरण को एवरेस्ट के बहुत नजदीक पहुंचने के बाद वापस लौटना पड़ा। ये अद्भुत मिसाल है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्हें पहाड़ पर चढ़ने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। इसके बावजूद 11 में से 9 युवा विद्यार्थी सफल हुए। ये जीत युवा शक्ति, अदम्य साहस, परिश्रम और दृढ़ संकल्प की जीत है जो जनजातीय क्षेत्रों में एक नई चेतना की लहर लेकर आई है, इस संदेश के साथ कि असंभव कुछ भी नहीं, हम वो भी कर सकते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता।